नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और ये बात हर वो कोई कहता है जिसका संबंध कांग्रेस से न भी हो। लेकिन देश का नागरिक अगर राजनीति की बात करता है तो पक्ष और विपक्ष की जब भी बात आती है, कांग्रेस की राजनीति की दिशा और उसके दशा के बारे में सभी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और शायद यही कारण है कि पिछले 1-1.5 सालों में कांग्रेस जिस मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, वो भारत के हर एक नागरिक के लिए ये माना जा रहा है कि वो उचित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने में ही इतना परेशान दिख रही है कि वो विपक्ष की राजनीति कर क्या पाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जब से लखीमपुर खीरी का कांड हुआ है और किसान आंदोलन को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, उस मौके पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है उन स्थितियों में, जबकि पंजाब और छत्तीसगढ़ में वहां पर क्या लड़ाई चल रही है आपस में, ये किसी से छुपी नहीं है बात। और इसी बीच CWC की बैठक होती है और बैठक में सोनिया गांधी का 2 टूक एक वक्तव्य होता है जिसके मायने हैं, और वो साफ करती हैं कि मैं कोई ऐसे वैसी नहीं बल्कि पूर्णकालिक पार्टी की अध्यक्ष हूं। और जब यह बात आई, उसके बाद G23 के नाराज नेताओं में प्रमुख गुलाम नबी आजाद, जिनके नसों नसों में कांग्रेस की कार्य संस्कृति रची बसी हुई है, नाराज तो वो चल रहे हैं, लेकिन वो सोनिया जी में पूरी आस्था जता देते हैं। और जब पूरी आस्था वो जताते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस में जो भी नाराजगी का दौर चल रहा है वो खत्म हो जाता है। ये अपने आप में सोचने की बात है कि क्या कांग्रेस जिस मुश्किल के दौर से गुजर रही है, अगर सितंबर माह में CWC में जो वायदे किए गए हैं उसके मुताबिक अगर अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सवाल बड़ा है, और अगर ये सवाल बड़ा है तो इस पर लोगों की राय जरूरी है। और वो राय क्या है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे आज कई विशेषज्ञों से, और पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का रिवाइवल होने जा रहा है। हमारे साथ विशेषज्ञों की टीम में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। देवराज आहूजा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और कांग्रेस से केवल ढींगरा, जो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता हैं। ढींगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल ढींगरा साहब से, CWC की मीटिंग तो हो गई और सोनिया ने बोल दिया अध्यक्ष मैं ही हूं, और कोई 1-2 घंटे की नहीं, 365 24x7 सब समय के लिए मैं ही अध्यक्ष हूं, तब तक जब तक कोई अध्यक्ष नया बन नहीं जाता। और इसके ठीक बाद गुलाम नबी आजाद का बयान कि सोनिया जी पर पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मायने हैं इसके? देखिए, बात ये थी कि इलेक्शन प्रक्रिया का दौर चल रहा था। इलेक्शन प्रक्रिया के दौर के बाद ये आवाज उठने लगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है, सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम ऑलरेडी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कर रही है, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं जो है अपने अभी तक मैं अंतरिम अध्यक्ष हूं, लेकिन जिस समय चुनाव होगा और वो पार्टी की सारी कंप्लीट हो जाएगा काम, तो उसके बाद हमारा अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाएगा और अध्यक्ष चुना जाएगा। जब तक वो नहीं चुना जाता तब तक मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन मीडिया के मुताबिक या बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। और आपको ये बताना चाहूंगा, अपने अगले 2019 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस मजबूती की तरफ चल रही है, और कांग्रेस ने मजबूती की तरफ अपने पैर भी पसारे और सीटें भी जीती और कांग्रेस की वोट भी बढ़ी। तो ये सारे कारण यही है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस में किसी तरह की कोई इस तरह की बात नहीं है। हाँ, जरूर अध्यक्ष की बात जरूर हुई और कुछ लोगों ने करी, और जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस में बात रखने की सबको आजादी है, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने बात रखी कि जो हमारा चुनाव हो रहा है
जिसमें इलेक्शन प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और स्टेटों के अंदर भी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और उसके साथ जो जिलाध्यक्ष है वो भी चुने जाते हैं, तो वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बात रखी थी। इस बात पे उन्होंने आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और उसके अंदर ये बात रखी गई कि अभी हम अंतरिम अध्यक्ष मैं हूं, लेकिन जब तक चुनाव होगा तो नया अध्यक्ष जो है उस समय जो स्थिति आएगी उसके हिसाब से चुनाव के अकॉर्डिंग ही वो आएगा। तो ये बात हुई है। तो सवाल तो ये है ना कि अंतरिम अध्यक्ष को ये बताना पड़ा कि मैं ही अध्यक्ष हूं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो थी, ये स्वीकार नहीं करेंगे आप। और बीजेपी और पत्रकारों को सिर्फ एक साथ कर दिए। सिर्फ आपको इसी में आनंद आता है कि बीजेपी जो बोलती है वही पत्रकार भी बोलते हैं। अरे साहब, कहीं कोई समस्या है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? देखिए, मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, हाँ। जो बात बीजेपी किसी और के मुंह में डालना चाहती है, हाँ। वही चैनल के मुंह में आ जाती है। अच्छा। वही बात आएगा जो बीजेपी बोलेगी। अच्छा, ये बताइए, ये स्वाभाविक है। सुनिए, ये बताइए, आप कुछ ऐसी बात कहें जो मेरे मुंह में जाए और मैं वही बोलूं। कोशिश करिए आप। हाँ देखिए, जो चर्चा का विषय बना आज भी चर्चा का विषय यही था ना कि जो अध्यक्ष है वो उनको क्यों कहना पड़ा। तो मैंने बता दिया आपको क्यों कहना पड़ा, क्योंकि जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सोनिया गांधी उस डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करती हैं जिसका कोई भी सदस्य अगर बोलता है तो कोई आवाज नहीं उठा सकता, और बोलेगा तो वही बोलेगा जो उसको अच्छा लगे, और उन्हीं के सामने सोनिया गांधी को कहना पड़ता है। मेरा सवाल सुन लीजिए, उन्हीं के सामने यह बताना पड़ता है कि हां मैं अध्यक्ष हूं। अब भी आप कह रहे हैं सब कुछ सही है। ये बात बीजेपी के अंदर है, गला पकड़ के और गला दबा के पूछा जाता है। अच्छा, ठीक है। अरे सुनिए ना, हाँ, आपको दर्द ना हो ना इसी बात से, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है इस बात से। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बीजेपी की तरह नहीं है। हम जो काम करते हैं, सुनिए, हम जो काम करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है। डेमोक्रेटिक में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो जो आदमी अपनी बात कहता है उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, और मीटिंग के बाद जो है बात रखी गई। आपको मैं ढींगरा साहब मैं आपको यहां रोकूंगा, क्योंकि आप जिस पर इतना दावा कर रहे हैं इतना बड़ा, उसकी जरा मैं हकीकत बता दूं और कोट एंड कोट बताऊंगा। G23 नाराज सभी नेता यही कहते हैं कि उस पार्टी का क्या मतलब है जहां सीडब्ल्यूसी की मीटिंग तक नहीं बुलाई जाती। आप बिना दबाव के आपने मीटिंग बुला ली। ये G23 नाम आपके मुंह में किसने डाला? बीजेपी ने। कोई नाराज नहीं है आपके यहां? आपके यहां कोई नाराज नहीं है? देखिए, हमारा कोई G23 कोई चीज ही नहीं है। हमारे तो कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता भी हैं, जूनियर नेता भी हैं, सभी तरह के नेता हैं। तो मेरे को तो मालूम नहीं G23 कौन है। चलिए, अभी आपको मालूम करा देते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, मैं आपको मालूम करा देता हूं। अभी तो आपको लग रहा है ना कि ये बीजेपी ने हमारे मुंह में डाला, अब मैं आपको वो मालूम करा देता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, एक बड़ा आरोप है कि कांग्रेस में तो कोई नाराज ही नहीं है। हम पत्रकारों के मुंह में बीजेपी ने ये भर दिए हैं कुछ शब्द और वाक्य, जरा इसे स्पष्ट करने की कोशिश करें डॉक्टर कौशिक। नहीं, दिवाकर साहब, प्रवक्ता महोदय को ये नहीं पता कि पूर्णकालिक और अंतरिम अध्यक्ष में अंतर क्या होता है। जब सोनिया गांधी ये कहती हैं कि मैं पूर्णकालिक हूँ, मैं फुल टाइम अध्यक्ष हूँ, और अंतरिम अध्यक्ष में दोनों में अंतर ही हटी आती है। शायद बड़ी पार्टी की किसी इतनी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहें जी कि मैं फुल टाइम अध्यक्ष। जी, जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया था, ये सारा देश जानता है, हम जानते हैं और सारी कांग्रेस जानती है जी। फिर राहुल गांधी के बाद इस तरीके से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को बनाया था जी। और कार्यवाहक अध्यक्ष अब ये कहें कि मैं फुल टाइम अध्यक्ष हूँ, तो ये हंसी तो आएगी। हंसी आएगी। तो ये आरोप लगाए कि बीजेपी के या पत्रकार के, तो ये बड़ा दुर्भाग्य देश था जी। इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता महोदय, जिन्होंने, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी इस बात को अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि संपूर्ण अध्यक्ष में और अंतरिम अध्यक्ष में अंतर क्या होता है। केवल जी जवाब दीजिए। G23 क्या होता है? बीजेपी ने बनाया G23। केवल जी अब जवाब दीजिए। देखिए, बात ये है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय है, वो अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, और मैं भी कहता हूँ कि जो लोग कुछ भी कह सकते हैं। अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष, अध्यक्ष इज अध्यक्ष,
कार्यकारी अध्यक्ष भी अध्यक्ष होता है। अच्छा। आप बताइए, एक कार्यकारी अध्यक्ष हो, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हो और एक अंतरिम अध्यक्ष हो, काम उसका क्या है? पार्टी को चलाना। सवाल तो यही कर रहा हूं मैं दूसरा कोई अध्यक्ष तो नहीं है। मैं सवाल यही कर रहा हूं केवल ढींगरा जी। अरे आपको फिर दे, चलिए, आपको ऐसा लगता है कि मैं हूं। अच्छा बोलिए बोलिए पूरी सुनिए ना, बोलिए। मेरी बात पूरी सुनिए। आप संतुष्ट नहीं हो तो दोबारा बोलूंगा। ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अध्यक्ष हो, चाहे वो कार्यकारी अध्यक्ष हो, चाहे वो अंतरिम अध्यक्ष हो, चाहे पूर्णकालिक अध्यक्ष हो, अध्यक्ष जो है वो पार्टी चलाने का काम करता है। आप उसका विश्लेषण किसी भी तरीके से कीजिए। आज सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष है, वो चाहे कोई भी कह रहा हो, बीजेपी कह रहा हो, कोई और पार्टी कह रहा हो, कोई पत्रकार कह रहा हो, कोई मीडिया कह रहा हो, वो अध्यक्ष है पार्टी की। हम क्या सुन लीजिए, डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में। मैंने आपको बार-बार तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर कांग्रेस जन को अपनी बात कहने का कांग्रेस पार्टी के अंदर जी अपनी बात रखी। रखिए। 23 किसने बनाया? मैंने फिर वही सवाल किया अभी। अब आप इनसे आंसर लीजिएगा। अब 23 किसने बनाया? बीजेपी ने। ढींगरा साहब, ढींगरा साहब, ये तो मैं कभी नहीं कह रहा हूं। माननीय ढींगरा जी, माननीय ढींगरा जी, अब तो सुन लीजिए। आपने पूरी बात रख दी ना, और जो कुछ भी आप कह रहे हैं हम फिर से दोहरा रहे हैं और सवाल लेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता से। ये आप लोग G23, कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस तो गई हुई पार्टी है, ये सब क्या आप लोग पत्रकारों के मुंह में भर रहे हैं? देवराज जी। अच्छा, जी दिवाकर जी, जी। अब मैंने इनकी पूरी बात सुनी। इनको हाँ। भी मैं जो निवेदन करूँ कि कोई बीच में ना बोले, क्योंकि हम स्काइप से जुड़े हुए हैं। जी मेरा निवेदन रहेगा जी मेरा इनकी बात को जो सुन के, जैसे आदरणीय कौशिक जी पत्रकार साहब ने कहा कि बहुत हंसी का बात, और हंसी आ भी रही है। आप ये देखिए, इनकी प्रॉब्लम है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर एंटोनियो मानियो ने ये कहा, एंटोनियो मानियो, कि वो इटली की महारानी है और ये कह रहे कि डेमोक्रेसी है यहाँ पर, जो अपने आप को खुद ही पूर्णकालिक अपना अध्यक्ष कह रही है अपने आप को। इनको यही समझ नहीं आता कि पूर्णकालिक और अंतरिम में क्या फर्क होता है, उसको भी ये जो गलत ठहरा रहे हैं। साथ में कह रहे हैं हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है। G23 हमने मुंह में डाला है भैया, डेमोक्रेटिक पार्टी है। कपिल सिब्बल जी के जो 10 जनपद आपके एंटोनियो मानियो बात सुने ना, आपके राहुल अब गांधी उनको जो दूसरे नाम से ज्यादा जानते हैं लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनकी बात को कोई ना कोई सीरियस लेता, ना वो किसी से मिलते हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हो डेमोक्रेटिक है। जिस जो डेमोक्रेटिक में कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ इनके मंत्री, इनके अपना कोई बात करे, उनके घर में अंडे, टमाटर, पत्थर और पूरे क्रिमिनल जो घुस के उनके घर को तहस नहस करते हैं, ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी, इनको मुबारक हो। और CWC के अंदर मैंने आपको कहा है, ये नेहरू परिवार, सोकॉल्ड गांधी परिवार, सोकॉल्ड वाड्रा परिवार, सोकॉल्ड खान परिवार, सोकॉल्ड एंटोनियो मानियो, ये किस तरह के लोग हैं? ये बिल्कुल पार्टी छोड़ के राजी नहीं है। इनका सत्ता के लोलुप जो है ना, वो इनके जो है कण कण इनके जो है रग रग में भरा हुआ है खून से। ये किसी को नहीं मानते। ये कांग्रेस जो आज सत्ता से बाहर है ना, इनको चाहिए कि अपनी पार्टी का, कम्युनिस्ट तो खत्म हो गई अभी हिंदुस्तान में, इनको अपनी पार्टी का नाम जो कम्युनिस्ट जो रख लेना, जो खाली होने वाला है, क्योंकि ये शी जिनपिंग से ही प्रेरित है। वहीं के राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा आता है, जो चाइना से हिडन इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। देशद्रोही लोग हैं ये लोग। और कांग्रेस के जितने भी नेता ने आज तक जो अपना कुकर्म किए, कुकृत्य किए, उसका देश जो भुगत रहा है। देवराज जी, यहाँ मेरी आपत्ति है। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कम से कम देश विरोधी नहीं मानता। उनका तरीका हो सकता है कि अगर कुछ बोलते हो, उससे कुछ ऐसा होता हो तो उस पे, लेकिन मैं उनको सभी नेताओं को देश विरोधी नहीं मान सकता। नहीं, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा। मैं सभी नेताओं की बात, मैं तो इन माँ बेटा की बात कर रहा हूँ जो राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष बने हुए हैं। ये आपका आरोप हो सकता है, इस पर ये जवाब देंगे। लेकिन सुनील कौशिक पाकिस्तान जाके कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ, इनके जो है ये, हाँ, ये बातें हैं। देखिए, कांग्रेस का कोई डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस ना इनका कोई विश्वास है। ये जीत जाते हैं तो खुश होते हैं, हारते हैं तो ये जो निर्वाचन आयोग पे उंगली उठाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे उठाते हैं। ये जो नकली किसान बैठे हैं उनके साथ खड़े होते हैं। लखीमपुर खीरी में 8 लोग मरे, 4 की बात करते हैं। तो ऐसे डेमोक्रेसी भैया, इनको मुबारक हो। चलिए, इनको नकार चुका है। इसकी बात डॉक्टर कौशिक कपिल शर्मा के जो अपना हंसी वाले जो ताली बजाने वाले नवजोत सिद्धू थे, वो आज इनके साथ हैं, जो इन्हीं के लिए बोलते थे कि सोनिया गांधी राहुल को तो जो
कपिल शो में होना चाहिए, तो इनको बोला अपना कपिल शो शर्मा एक, या जो सिद्धू शर्मा या राहुल गांधी या पप्पू शर्मा इस तरह का खोलने एक, और उसके अंदर हंसी मजाक करे, G23 की बात करे, हमने डाले। अरे 23 नेता तुमसे ये नाराज हैं, सुष्मिता देव जैसी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे छोड़ के जा चुके हैं, आपको शर्म नहीं आती? ये आपका हाल की पार्टी का अंदरूनी मामला है, अपने को संभालने। चलिए, इस तरह की बात, बीजेपी आज पूरे विश्व में सबसे जो सर्वोच्च और सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और बीजेपी आदरणीय मोदी जी को आज ठीक सर्वोच्च है। नेता के रूप में जाना जा रहा है। डॉक्टर कौशिक, भारत, डॉक्टर कौशिक, सवाल अब आपसे है। डॉक्टर कौशिक, सवाल अब आपसे है कि खैर ये तो पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष कुछ कहेगी, विपक्ष कुछ कहेगा अगर चर्चाएं होंगी, लेकिन सीडब्ल्यूसी की जो ये मीटिंग हुई है, इसके मायने क्या है कि सोनिया को आज ये कहना क्यों पड़ा कि मैं पूर्णकालिक हूं अध्यक्ष के तौर पर, जो उन्होंने बात कही है, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या अगर उन्होंने ये कह दिया तो ये माना जाए कि ये नाराज नेता अब सोनिया के कहने पर पार्टी फोरम से बाहर जाकर के बात नहीं करेंगे? देखो 1 अगस्त 2020 में 23 वरिष्ठ नेताओं ने एक चिट्ठी सोनिया गांधी जी को लिखी और उसमें सारे पॉइंट रखे जो समय कांग्रेस गर्त में जा रही है। क्या सोनिया गांधी जी ने उस चिट्ठी पर चर्चा की? तो जब सोनिया गांधी सुनेंगी नहीं, बुलाएंगी नहीं, बैठेंगी नहीं, उनके साथ लंच नहीं करेंगे, डिनर नहीं करेंगी, तो मीडिया के माध्यम से तो खबरें जाएंगी जी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी बनती है। या तो कोई नेता, हर परिवार में होते हैं, ऐसा नहीं बीजेपी में भी नाराज है, में भी नाराज होते हैं, हर पार्टी में नाराज होते हैं, लेकिन पार्टी का समाधान तत्काल होना चाहिए ना। और यदि गुजरात में मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल बदला जाता है तो बदला जाता है, उत्तराखंड में बदला जाता है तो बदला जाता है, लेकिन पंजाब में आपने देखा महीनों लगा दिए बदलने में। तो जब निर्णय आपका तत्काल नहीं होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा उपाध्यक्ष भी बहुत हैं, महासचिव भी बहुत हैं। क्या केवल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल रहेंगे? क्या कोई मुख्यमंत्री में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है? पंजाब में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में आप देखिए, राजस्थान में चल रहा है, तो प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से क्यों मिलेंगे? और पार्टी का वरिष्ठ नेता नहीं है क्या? जब सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, मैं समझता हूँ तबियत आजकल उनकी ठीक नहीं कर रही है, लेकिन और भी नेता है ना कांग्रेस में, तो परिवारवाद का तो मुझे लगता है आरोप लगेगा ही। अब केवल डीगरा जी, वरिष्ठ नेताओं को सामने रख के अब ये मुझे लगता है जो नाराजगी नेताओं की वो दूर करने का प्रयास करती जी, तो मुझे लगता है कि आज मीटिंग की जरूरत नहीं होती। केवल जी, आज भी राजनीति हुई G20 की मीटिंग में। केवल जी अब आप बोलिए। जो कहलवाना चाहती थी, हाँ, अब सुनील जी जरा इनको बोलने दीजिए, क्योंकि आपने तो सब कुछ रख दिया। चर्चा ही यही है कि जब सारी चर्चा सीडब्ल्यूसी में भी बैठक हो या कोई फोरम हो, उस फोरम पे अगर सोनिया बोली, राहुल गांधी बोले, प्रियंका वाड्रा बोली, बात खत्म। नाराजगी खत्म कैसे हुई? केवल जी अब आप जवाब दीजिए। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, बीच में ये ना बोलने तो अच्छा रहेगा। ठीक। इस बात इन्होंने बहुत कुछ बोला था बीजेपी के मुद्दे ने, तो मैं भी थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ। इनको बड़ी हंसी आ रही थी। कांग्रेस एक सीरियस पार्टी है, हंसी वाली पार्टी बीजेपी है, जिन्होंने सारे एसेट बेचने का काम शुरू कर दिया। पहले एसेट जो है कांग्रेस ने इतने सालों में बनाए हैं, इन्होंने बेचने शुरू कर दिए। कितनी सीरियस है बीजेपी, ये सबको पता लग रहा है। पूरे देश में आज जो महंगाई की जो बुरी हालत है वो पता लग रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा ये इन पहलियों महीनों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोनिया गांधी जी का जो बड़ा वक्त है वो इंडिया में बीता है। बचपन का वक्त उधर बीता, जवानी के बाद से लेकर और बुढ़ापे तक आज तक का जो वक्त है उनका ज्यादा वक्त इंडिया में बीता है। इनको थोड़ी सी शर्म भी आनी चाहिए इस बात से कि जब हमारे घर में कोई लड़की आ जाती है तो उसके बाद किस तरह का व्यवहार करती है बीजेपी, ये इनको शर्म आनी चाहिए। बोलना भी है इनको, ये तो चलो शादियां करते नहीं है, संघ वाले भी शादियां नहीं करते हैं और कुछ बीजेपी वाले भी नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी के अंदर जो ठीक है बिल्कुल, जो किसी को अपने घर में लड़की आती है तो उसकी इसी तरह के जो है। अच्छा, अब मैं बोलूं आपसे, अब मैं बोलूं। आपने पार्टी को देशद्रोही कहा, आपने पार्टी को जिनपिंग से वो कहा। जिनपिंग के अभी एक वीडियो आया है, हमारे देश के फौजियों के आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है और जो उनके फौजी है वो हमारे देश के
मत करो, मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ इस बात पे, मेरा ऑब्जेक्शन है इनकी बात पे, मेरा ऑब्जेक्शन है इनकी बात पे। हाँ चलिए, ढींग दिवाकर जी जी जी, आप अपनी बात रखेंगे, ये बोल देंगे फिर। दिवाकर जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा, केवल जी, केवल जी आप दूसरों की भी बात तो सुनिए। अभी आप कहेंगे कि पत्रकार महोदय, आप और भाजपा का नेता एक बात बोलते हैं। चुप कराइए ना, इनको चुप कराइए पहले। ठीक है, बोल दिया आपने, ठीक ठीक है। केवल जी, केवल जी, केवल जी, अब ढींगरा जी को भी, केवल ढींगरा जी, दिवाकर जी यही बोलने फिर मैं चला जाता हूँ मैं। नहीं, ढींगरा साहब, ढींगरा साहब, ढींगरा साहब, केवल जी, हाँ चलिए बोलिए, बोलिए। इन्होंने कहा हम जो है वो हम जो है कांग्रेस की सीरियसनेस देखते हैं, देखिए आगे हमारे पास सीरियसनेस, हमारी पार्टी चल रही है, प्रॉपर चल रही है, और आप लोग 19 के बाद स्टेटस आते जा रहे हैं, आपकी वोट परसेंटेज कम है, कांग्रेस का बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी बात, मोदी और योगी की जनता में जिक्र नहीं करता, क्योंकि मोदी और योगी में जितनी जंग चल रही है वो उनका बिल्कुल जिक्र नहीं करता, क्योंकि हम सीरियस लोग हैं। दूसरी बात, और चिट्ठी लिखकर अगर कोई CWC की बात अगर मांग करता है, कोई यही बोलेंगे क्या? अब आप बोलने देंगे ढींगरा साहब, मीटिंग बनाने की बात करता है, प्लीज आप बोलने दीजिए। मैं देखिए, इस चैनल पर सिर्फ आपकी बात आए ऐसा नहीं होगा। आप इनकी आवाज नीचे करिए और बीजेपी के नेता को भी बोलने दीजिए। आप अपनी पूरी बात रख रहे हैं, आप पूरी तरीके से पूरे डिबेट को हाईजैक कर रहे हैं। आप बात तो करने दीजिए, और आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं। मेरे सवाल है आपसे, एंटोनियो मानियो कहने पर आपको इतना बुरा क्यों लगता है? अगर किसी का नाम है तो नाम है। उन बातों को तो सुनिए आप। हो गई बात, आपने अपनी बात रखी, मैंने माना, मैंने एक्सेप्ट किया। सवाल यह है, मैं भाजपा के नेता से बोलूंगा कि आपको किस बात की आपत्ति है जो आप कह रहे हैं कि ढींगरा साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप उसका जवाब दीजिए। दिवाकर जी, मैं बड़ी विनम्रता से और बड़ी पोलाइटनेस से मैं आपके सामने आग्रह कर रहा हूँ, क्या मैंने एंटोनियो मानियो नाम जो गलत लिया? क्या सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो मानियो नहीं है? क्या इनके दामाद जो है वाड्रा नहीं है? क्या इनके ससुर साहब खान नहीं लिखते थे? क्या इनके जो है और बड़े ससुर जो है वो जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखते थे? अब मुझे आप ये बताइए, इसमें इनको क्या आपत्ति है? जो नाम है, मैं तो उनको कोई वो तो नहीं बोल रहा मैं उनको। और आपत्तियां आपकी क्या है? और आपत्तियां, मैंने भी तो वही बात कही। दूसरी आपत्ति देखिए, हमारे कौशिक साहब ने बड़े जो है सलीके से इनको समझाया है, इनकी शायद समझ कम है, या तो दोबारा स्कूल में एडमिशन ले, कि अल्पकालिक और पूर्णकालिक की इनको बात बताई, उनको समझ नहीं आई। इन्होंने डेमोक्रेसी का बोला, मैंने कहा कपिल सिब्बल ने बोला उसके घर पे जो पत्थर मारे इन्होंने, ईंटें मारी है, टमाटर लगाए इन्होंने सारी बातें करके, और वही अध्यक्ष आके, वैसे वो बीमार है, 2 साल बाद वो फिर उत्पन्न होती है, तो जब थोड़ा प्रेशर आता है फिर वो आगे कहती है मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ, जो बोलेगा वो पार्टी से मतलब तुमने क्या ये पार्टी खरीद रखी है? कोई रजिस्टर? खैर ये व्यवस्था कांग्रेस पार्टी जाने, कांग्रेस पार्टी के नेता जाने। सुनिए दिवाकर जी, मेरी बात भी सुन ले मेरे बंधु, जी जी जी, रिक्वेस्ट है। इनके जो है भूपेश बघेल आके वो चमचागिरी कर क्योंकि मुख्यमंत्री बना रखा, टी सिंह देव कुछ नहीं बोले। इनके चन्नी आके बोले क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाया, जो सिद्धू और अमरिंदर सिंह ना बोले। इनके अशोक गहलोत आके वो चमचागिरी करे, जो इनके वो ना बोले, जो दूसरे सचिन पायलट जो है। आप मुझे ये बताइए, कहाँ से डेमोक्रेसी चल रही है? ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं, हमने ये जीत लिया वो। अरे भैया, तुमने पूरा देश जीत लिया, तुमने केंद्र सरकार भी तुम्हारी, क्योंकि तुमसे बच नहीं रही। हार तुमने कभी देखी नहीं है। जो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं ना आपके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब देश को लूट के जब इटली जो जहाज भर भर के जाते थे ना, वो सब बंद हो गया, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर जो दिक्कत आनी जरूरी हो गई है। और अभी देखो, क्या कांग्रेस में अच्छे लीडर नहीं है? मैं जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लेते हैं, हम वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लेते हैं, भैया कांग्रेस के लीडर है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी का नाम लेते हैं,
हम अपने बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल आदरणीय है, देश के लिए अच्छा काम किया, जो भी अच्छा, लेकिन अब देशद्रोही तो ना बने ना, अब देश के खिलाफ तो ना बोले ना। चाइना के इशू पे, आप गलवान के इशू पे आप जो है सैनिकों का सम्मान गिरा रहे हैं, जो सैनिक अपनी शहादत देते हैं वहां पे, जिनका ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर कौशिक, हम इस मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। देश माफ नहीं करेगा दिवाकर जी, और जी। इनको समझ में आ जाना चाहिए, इनको तमाचा लग चुका है। ये कांग्रेस मुक्त जो भारत का अभियान हमने शुरू किया था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस तरफ देश बढ़ चुका है, हम नहीं बढ़े, देश बढ़ा है, देश इनको नकारा है। और कांग्रेस जो है आने वाले समय में ये अपना भी मुक्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो देश के साथ चलेगा हम उसके साथ हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कौशिक, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सोनिया जी पर पूरा भरोसा है। क्या माना जाए कि G23 की जो नाराजगी है, अब जिम्मेदारी गुलाम नबी पर बनती है कि गुलाम नबी जी उस सब मामले को निपटाएं और पूरा कांग्रेस फिर एक साथ खड़ा हो जाए और सितंबर में चुनाव हो और राहुल की ताजपोशी हो जाए। होना वही है। इसका विशेषण ये है, जब G23 जो मैं समझता हूँ, जब G23 ने जो बैठक की मांग की, जब ये गए तो ये सोच रहे थे कि सोनिया गांधी बड़ा दिल दिखाएंगे, इंटरव्यू मानियो, और वो अपना पद को त्याग करेंगी, मेरा बीमारी है, मेरे को जो भी दिक्कत है। लेकिन उन्होंने जब कहा कि पूर्णकाली की बात, वो स्तब्ध रह गए हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। और अभी मीटिंग आज खत्म हुई है, अभी इनके G23 क्या, इनके सारे 23 जितने कांग्रेस लीडर है, सारे मिलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि कैसी डॉक्टर कौशिक, सारी देशी जनता देखेगी। डॉक्टर कौशिक आप जवाब दीजिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में तो यही लड़ाई होती है। बिल्कुल है, जितना गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने जो भी सवाल कांग्रेस का उठाए, मुझे लगता है आज की मीटिंग में उस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगस्त 2020 में जो पत्र लिखा गया उस पर चर्चा होगी। और ये आप समझ गए होंगे दिवाकर साहब कि दोनों पार्टियों के बड़े वरिष्ठ जिम्मेदार प्रवक्ता इस डिबेट में बैठे हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं उस मुद्दे पे चर्चा इस पे नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रही है। एग्जैक्टली। जो निश्चित रूप से मुद्दे होते हैं जनता के, न विपक्ष समझना चाहता है और न सरकार समझाना। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज की जो डिबेट है उसमें बिल्कुल परिलक्षित हो गया निश्चित तौर से कि जो पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग हैं वो भी सब समझ रहे हैं कि हमको जनता को गुमराह करने में कितना मजा आता है। गुमराह कर सकते हैं हमारा, क्या हम जो हम चाहेंगे जी जी दिवाकर जी, एक वाक्य में जो कौशिक जी आपके रोकना चाहूंगा आज G23 की मीटिंग, CWC की मीटिंग, G23 के नेताओं ने G23 सब ठीक है, तो G23 कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब जानते हैं कि 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा वहां से G23 स्टार्ट हो गया। जी। क्या उन 23 नेताओं की उपस्थिति अनिवार्य थी? क्या उन 23 नेताओं ने बुलाया गया था स्पेशली? बिल्कुल, बिल्कुल। 23 नेताओं से साथ बिठा बैठ के और आगे ये नहीं कहा सकते आप कि मुझे मीडिया के माध्यम से बात करने की आवश्यकता। सही बात, सही बात। जी, जब आवश्यकता पड़ती है, जब पार्टी फोरम में मीटिंगें नहीं होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे कार्यक्रम नहीं होते हैं। ये कांग्रेस बहुत साल शासन किया है, इंदिरा गांधी जी के शासन को देखिए, राजीव गांधी के शासन को देखिए और शासन देखिए। आपकी दिवाकर के बड़ा अच्छे से जुड़े रहे हैं, दिल्ली पत्रकारिता की है। मुझे नहीं लगता कि हर महीने बस नेताओं की मीटिंग नहीं होती। सही बात। हर महीने डिनर पर लोगों को बुलाया जाता था, वार्ता होती थी। दिवाकर जी, जी जी जी, दिवाकर जी, मैं कौशिक जी की बात से, देखिए बुद्धिजीवी है, बड़े अच्छे पत्रकार है, बड़ा अच्छा कंक्लूजन निकाला इन्होंने जी। अच्छा किया। लेकिन इनका कहना है कि विषय कुछ और था। अरे विषय यही था भैया कि CWC मीटिंग में क्या हुआ। आप क्या बातें कर रहे हैं कौशिक साहब? जो बात है आप इसमें केंद्र सरकार कौन ला रहे हैं बीच में? नहीं, केंद्र सरकार इसलिए है। आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, आप आज का मुद्दा आपका सभी, एक से कौशिक जी मेरी बात सुन ले प्लीज। अभी जो दिवाकर जी ने जब ये अपना जो डिबेट शुरू किया, डिबेट में यही मुद्दा था कि CWC की बैठक हुई आज, सोनिया गांधी एंटोनियो मानियो ने क्या कहा उसके अंदर, उसमें चर्चा है। इसमें केंद्र से आपने मेरा जो विश्लेषण दिया, मैंने बताया कांग्रेस के बारे में जो मुझे समझ है। इसमें हम कहाँ से, इसमें केंद्र सरकार क्या अपनी इसमें योजनाएं बताएगी, या मैं उज्ज्वला योजना बताऊं, या बैंक की योजना बताऊं, डीमोनेटाइजेशन बताऊं, 3 तलाक बताऊं, राम मंदिर बताऊं, 3 बताए फिर मुझे मैं हूँ इसी बात में। फिर आप कहेंगे आप विषय से भटके, तो कौशिक कृपया करके जो विषय पे रहिए प्लीज, मेरा ये निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आधा सेकंड मेरी भी सुन लीजिए। थैंक यू जी, आधा सेकंड मेरी भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि तमाम डिबेट होती हैं, लेकिन जहां हम जब पर्सनल नेताओं पे हो जाते हैं, चाहे मोदी पे हो जाए, चाहे संघ पे हो सही जाए, बात, चाहे आप सोनिया गांधी पे हो जाओ, सही बात, गांधी पे हो जाओ, तो ये मुझे लगता है इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि जनता भी अब सुन के परेशान है।
बिल्कुल। जैसे कांग्रेस के नेताओं ने कहा तो शादी नहीं होती है, ये नहीं होता है, मैं उससे भी सहमत थी। बिल्कुल। आपने जो आरोप लगाए सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी, ये सब इसलिए घिसी पिटी होगी। तो हर डिबेट में बार बार आपको यही कहेंगे नहीं होना चाहिए। लगता है कि कौशिक साहब 2/2 4 ही रहेगा। सुनिए कौशिक साहब, हिस्ट्री विल रिपीट। 2/2 2 × 2 4 ही होगा, 5 नहीं होगा कौशिक जी। केवल साहब, वो बात कहनी ठीक है केवल साहब, सवाल यह है कि आपको लग रहा है कि अब नाराजगी खत्म हो जाएगी। हालांकि आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि नाराज हैं लोग, लेकिन अगर नाराजगी खत्म हो गई तो सितंबर में जब चुनाव होने जा रहा है, जैसा कि आज कहा गया सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद, आपको लग रहा है कि अब राहुल गांधी पूर्णकालिक होंगे अध्यक्ष या सोनिया ही पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगी? क्या लग रहा है? दिवाकर जी देखिए, सीरियस डिबेट होनी चाहिए। ये बीच में लोग बोलते हैं ना, इनको मैं भी देखो नहीं बीच में बोलता। अब तो बोलिए। ये जो बीच में बोलते हैं इनको थोड़ा सा चुप करा दिया, ठीक। क्योंकि आप डिबेट को दे रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए कौशिक जी के बीच में बहस कर रहे हैं। कौशिक जी तो इन्हीं की फेवर की बात कर रहे थे। कौशिक जी उनको भी निकालने का काम करते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं, इन चाइनियों बहनों उन्होंने भी मान लिया ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ, एक कोई आदमी अपनी जन्म से अपने कोई भी कंट्री में रह रहा हो, वो इंडिया में इतने साल बिता दिए उसमें, उसको कोई शिकायत नहीं करते। और कौशिक जी ने भी मान लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए। चलिए, अरे सुन तो लीजिए ना, शर्म करो थोड़ी सी। अरे अब तो बताइए। आप लोग जितनी मर्जी की टिप्पणी कर ले, सोनिया गांधी का नाम सोनिया गांधी ही रहेगा। आप लोग जो मर्जी कर ले, चेंज तो कर नहीं सकते आप। आपकी G23 बना लो, कुछ बना लो, रहेंगे वो कांग्रेस के आदमी। आप उनको चाहे चंडीगढ़ से नाम निकाल के ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बीजेपी को जो मर्जी कर ले, अब सवाल का जवाब दीजिए केवल जी। हाँ चुप है वो, लेकिन आप जवाब दीजिए ना। मैं तो चुप बैठा हूँ, आप ही पल कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग पल करने कर रहे थे, उस समय क्या तकलीफ है? मैं तो चुप बैठा था। सबने कर ले, आप कर ले भैया, आप हाईजैक कर ले। अरे आप जीत गए भैया, आप जीत गए, टैगो मानिए। अरे भाई लड़ने, आपको दिक्कत क्यों होती है? एंटानो मानियो से आप जीत गए, ठीक है। तो आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से अनुरोध है, आप दोनों से अनुरोध है कि आप विषय पर चर्चा करें, आप विषय पर चर्चा करें और अन्यथा न लें आप लोगों की इन बातों को। अरे भाई मैं सबको कह रहा हूं। बोलिए भैया, ढींगरा साहब, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। ढींगरा साहब, आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। ढींगरा साहब, अच्छा आप जवाब, आप केवल साहब लगता है कि आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि आप और सत्ता पक्ष और विपक्ष, आप कोई जवाब नहीं देना चाहते। और जब मैंने ये सवाल किया कि राहुल गांधी अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं, उसके पहले किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहेगी कि G23 का कोई भी नेता प्रभावी तौर पर कोई विरोध और दर्ज कराए या विरोध का स्वर और ऊंचा करे। इन्हीं के साथ हम इस डिबेट को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद अब यह तय हो गया है कि सोनिया गांधी ने यह संदेश दे दिया है कि अध्यक्ष पूर्णकालिक वो हैं। सितंबर में अगर चुनाव होगा, नया अध्यक्ष आएगा, वो भी सोनिया की कृपा से ही वो बनेगा। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ताजपोशी की तैयारी है और राहुल गांधी की अगली बारी है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। नमस्कार।